वो लोग, वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब में नए आए हैं या फिर जिन्हें 3 माह हो चुके हैं, जिनका कफील अभी तक भी उन्हें इकामा बनाकर नहीं दे रहा, या फिर वो गैर मुल्की जिन्हें सऊदी अरब में काम करते हुए 3, 5 या फिर जितने भी साल हो चुके हैं, उनका कफील उन्हें अभी तक उनका इकामा रीन्यू नहीं करके दे रहा, तो वो आज की इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद ही अपने इकामे को कैसे यानी कि बना सकते हैं या फिर कैसे रीन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने कफील या कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कफील या कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल, तमाम मालूमात फराहम करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही राब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप राब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं और बात करते हैं वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब में नए आए हैं या फिर जिन्हें 3 मंथ या 3 मंथ से ज़ायद टाइम हो चुका है, जिनका कफील अभी तक उन्हें इकामा बनाकर नहीं दे रहा, तो उन गैर मुल्कियों को क्या करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे गैर मुल्की होते हैं जो कि फेक एजेंट, फेक कंपनियों के जरिए सऊदी अरब में आ जाते हैं और उनके कफील और कंपनी उन्हें जलील करते हैं, उनका इकामा वगैरह बनाकर नहीं देते। तो इस सूरत में उन गैर मुल्कियों को क्या करना चाहिए, या फिर वो कफील जो कि बहुत ही ज़्यादा जालिम होते हैं। तो अच्छा, मेन टॉपिक पर मैं आ जाता हूं। अगर आपका कफील या कंपनी आपका इकामा आपको बनाकर नहीं देता तो इस सूरत में आपको जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। ये कोई बड़ा पंगा या कोई अलजबरा वगैरह वाला हिसाब नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आपने जाना है। वहां पर जाने के बाद आपने उन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, मुझे 3 मंथ हो चुके हैं, मेरा कफील या कंपनी मुझे इकामा बनाकर नहीं दे रहा। तो इस सूरत में सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से आपके कफील और कंपनी को एक नोटिस जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि इकामे रिन्यू के बारे में आपका जो कि जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे, प्रूफ वगैरह देंगे कि मैं इस कफील या इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, तो उस कफील या कंपनी को नोटिस जाएगा। तो उसके बाद अगर आपका कफील आपको इकामा बना कर दे तो बेहतर है आप उसके लिए काम करें। अगर आप नहीं उसके लिए काम करना चाहते हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में ये भी आप दरख्वास्त दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं अपना कफील या कंपनी चेंज करना चाहता हूं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू आपको किसी दूसरे कफील या कंपनी की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वहां से आपका इकामा भी बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उन गैर मुल्कियों की जो सऊदी अरब में 3 से 4 साल या 5 साल या जितना भी लंबा अरसा हो चुका है सऊदी अरब में काम कर रहे हैं अपने कफील के लिए, लेकिन अब आपका कफील आपका इकामा आपको रीन्यू करके नहीं दे रहा, ठीक है, आपको जलील कर रहा है। तो इस सूरत में ज्यादातर लोग, ज्यादातर गैर मुल्की ऐसे होते हैं जो कि अपने कफीलों से लड़ जाते हैं, जो कि अपना हरूब लगा लेते हैं या फिर कफीलों को मार मूर कर भाग जाते हैं और मतलूब हो जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपको अपना हरूब वगैरह नहीं लगाना है और ना ही आपको फाइनल एग्जिट और खरूज वगैरह की जरूरत है, ठीक है। रिलैक्स हो जाए। इस सूरत में आपने डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाना है। वहां पर जाने के बाद आपने, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए कि आप इस कफील या फिर इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली आपके पास होगा, ठीक है। तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाना है, उन्हें बताना है कि मेरी ये कंपनी है, मेरा ये कफील है, जो कि इतना टाइम हो चुका है मुझे इसके पास काम करते हुए, ठीक है। मुझे ये यानी कि जो भी आपने यानी कि अपना बनाना है, ठीक है, अपने स्क्रिप्ट वगैरह लिख लेना, ठीक है, केस वगैरह जो भी है फाइल खुद ही यार कहना कि ये करता है कफील मेरा, वो करता है, ठीक है, अब मेरा इकामा रीन्यू नहीं करके दे रहा। तो और साथ में अगर आप अपना नकल कफाला करवाना चाहते हैं तो इस सूरत में आप डायरेक्ट अपना नकल कफाला करवा सकते हैं अगर आपका इकामा नहीं बना या फिर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। इस सूरत में आप डायरेक्ट नकल कफाला करवा सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में, अगर आप सऊदी अरब में नए आए हैं या फिर अगर आप सऊदी अरब में पुराने हैं, इन दोनों कंडीशन में आपको कफील या कंपनी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं। आप
آپ ڈائریکٹ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو یعنی کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ جب بھی کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل جائے۔ باقی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔